बहुत समय की बात है, एक महात्मा अपनी कुटिया में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि हमें अपने जीवन में प्रभु की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। उनके सभी शिष्य महात्मा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उनके सभी शिष्यों में से एक शिष्य को प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। तभी वह आगे आकर महात्मा से कहता है, हे महात्मा, क्या विश्वास की दृढ़ता से प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है? तभी महात्मा हंसते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, विश्वास की दृढ़ता से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। मैं तुम सभी को इसी विषय पर एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में श्रीचंद और उसकी पत्नी रहते थे। पेशे से श्रीचंद एक शिक्षक था और श्रीचंद को संसार के हर एक प्राणी से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और एक दिन उन्हें संसार के प्रति वैराग्य हो गया और उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और हिमालय जाने का निश्चय किया। उनकी पत्नी ने भी साथ जाने की जिद की तो श्रीचंद बोले, देखो, मैं तो संन्यास लेकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। अगर तुम्हें भी उसी तरह से जीना हो तो मेरे साथ चलो, किंतु एक बात का ध्यान रखना कि कुछ भी साथ लेकर मत चलना। पत्नी ने इस बात को स्वीकार किया और दोनों अगले ही दिन हिमालय की ओर चल पड़े। जब काफी देर चलने के बाद थकान महसूस हुई तो एक टीले पर बैठकर ध्यान करने लगे। वहीं से कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति कोई काम कर रहे थे। जब भोजन का समय हुआ तो वे आपस में बातचीत करने लगे और कहने लगे, ये दोनों भी काफी देर से वहां बैठे हैं, इन्हें भी भूख लगी होगी। तो वह व्यक्ति कहता है कि उनसे भी पूछ लेते कि क्या वे हमारे साथ भोजन करना पसंद करेंगे। और उन्हीं में से एक आदमी ने श्रीचंद से पूछा, क्या आप लोग हमारे साथ भोजन करोगे? तभी श्रीचंद ने उनकी ओर देखा और पूछा, भोजन कौन कराएगा? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कराऊंगा। श्रीचंद ने कुछ क्षण विचार किया और यह तय किया कि मैं करने वाले इस व्यक्ति के यहाँ भोजन करना उचित नहीं है और श्रीचंद ने इसी कारण उस व्यक्ति को इनकार कर दिया। इसके बाद काफी समय बीत गया, कोई भी भोजन लेकर नहीं आया। तब श्रीचंद ने अपनी पत्नी से कहा, तलाश करो कि अपने पास में क्या है। पता चला कि पत्नी ने एक अंगूठी जो सोने की थी छुपा कर रखी हुई थी, ये सोचकर कि यदि भूखे मरने की नौबत आ गई तो इसका उपयोग भोजन के लिए करेंगे। ये देखकर श्रीचंद ने कहा, मैं समझ गया, क्योंकि तुमने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं किया था, इसलिए परमात्मा ने अभी तक हमारे लिए भोजन नहीं भेजा। श्रीचंद ने अंगूठी को नदी में फेंकवा दिया और फिर से ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक भक्त ने आकर भोजन का आग्रह किया तो श्रीचंद ने वही प्रश्न दोहराया, भोजन कौन कराएगा? उस आदमी ने उत्तर दिया, जिस प्रभु ने हमें प्रेरणा दी है वही करवाएगा। श्रीचंद उसका उत्तर सुनकर अति प्रसन्न हुए और उसका आग्रह स्वीकार किया। उसके घर भोजन ग्रहण किया। महात्मा कहानी का अंत कर शांत हो जाते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, हमें भी इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति ईश्वर के स्थान पर तुच्छ संसारिक वस्तुओं से प्रेम करता है, उसकी प्रार्थना ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।